लोअर बाजार थाना के नए थाना प्रभारी रणविजय शर्मा ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। पूर्व थाना प्रभारी दयानंद कुमार ने उन्हें बुके भेंट कर स्वागत किया और औपचारिक रूप से पदभार सौंपा। पदभार ग्रहण करने के बाद थाना प्रभारी रणविजय शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और अपराध पर अंकुश लगाना, आम जनता से बेहतर व्यवहार स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की भूमिका केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं को समझकर समाधान भी करना है। और बाजार थाना प्रभारी के रूप में हमने योगदान दिया। इससे पूर्व के थाना प्रभारी दयानंद बाबू डीएसपी होने के बाद यहाँ से अभी हैं। उनके द्वारा 2 साल 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा है बहुत ही सराहनीय रहा है और इन्होंने जो काम किया है कोशिश करेंगे कि हम भी उस काम को जारी रखें। अपराध पर नियंत्रण और शहर में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, इसके लिए सिर्फ थाना प्रभारी ही नहीं सारी शहर के सारे वरीय पदाधिकारी चिंतित हैं और उसके लिए लगे हुए हैं। उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा और हम अपने स्तर से उनके मार्गदर्शन पे कोशिश करेंगे कि जनता के साथ अच्छा समन्वय बैठा करके काम करें। इस क्षेत्र के असामाजिक तत्व जो है उन्हें आपकी तरफ से क्या कुछ आज मैसेज रहेगा, क्या कहेंगे उनको आज? असामाजिक तत्वों के लिए तो स्पष्ट है कि वो सतर्क हो जाना चाहिए और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यहाँ के जनता लोअर बाजार थाना से क्षेत्र के जनता से क्या अपील होगी? आम जनता से यही अपील होगा कि एक जो सामाजिक समरसता है, समाज के हर वर्ग मिल करके प्रशासन को सहयोग करें। प्रशासन आपके लिए है, आपके सुविधा के लिए है और हमारा हर प्रयास रहेगा कि हम आपके जो कानून संबद्ध कार्य है उसमें आपको कोई अड़चन ना आने दें और आपकी मदद करें। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। मैं रणविजय शर्मा 94 बैच का सब इंस्पेक्टर, वर्तमान में रांची जिला में भी नया पदस्थापना हुआ है तमाड़ अंचल से। इससे पूर्व चाईबासा में थे और उससे पूर्व हम जमशेदपुर में थे। आ सकता है क्योंकि आम जन के लिए पुलिस हमेशा मौजूद है, उपस्थित है उनके समस्याओं को समझने के लिए और उसके निराकरण के लिए। इसमें निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों का, आम लोगों का, शांति समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि, आप मीडिया के लोग, सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके वजह से हम अपने पूरे टेन्योर में ऐसा कोई समय नहीं आया जिसमें किसी लॉ एंड ऑर्डर में किसी शीर्ष अधिकारी को इंटरफेरेंस करना पड़े। तो और उम्मीद है कि जो सहयोग मुझे मिला है निश्चित रूप से वर्तमान थाना प्रभारी जो इंस्पेक्टर साहब ज्वाइन किए हैं रणविजय शर्मा जी, इनको भी मिलेगा और निश्चित रूप से ये भी अपने कार्यकाल को उतना ही निर्बाध तरीके से संपन्न कराएंगे, ऐसा पूरा विश्वास है मुझे। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के जनता को क्या कहेंगे? जनता का सहयोग रहा। बिना जनता के सहयोग के पुलिस, आप समझ सकते हैं कि जितनी आबादी है उस अनुपात में हमारी संख्या जितनी है, तो ये जनता के सहयोग से ही संभव है। खासकर करबला चौक हो, चर्च रोड हो, रतन पीपी हो, वहाँ के लोगों, वहाँ के दुकानदार, पूजा कमेटी के लोग, सभी के सहयोग से ये अच्छे से संपन्न हो पाया कि मेरा पूरा कार्यकाल बहुत अच्छे से, उसमें विशेष रूप से मेरे थाने में पदस्थापित जितने सब इंस्पेक्टर, एएसआई, कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स, गार्ड्स, सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। सभी को जो भी ड्यूटी दी गई वो उसकी पूरी ईमानदारी से किए। इसके वजह से, इसके अलावा आप बस स्टैंड का जो इलाका है जहाँ बाहरी लोगों का इतना आना जाना है, जहाँ ड्रग्स का ज़्यादा कारोबार हो रहा था, वहाँ प्रभारी हैं दिवाकर जी, उनके सहयोग में हैं एएसआई भीम सिंह। उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम करके अपराध नियंत्रण में कहिए, मादक द्रव्य के खिलाफ कार्रवाई में कहिए, कि बहुत अच्छा रोल निभाया है और वैसा ही रोल इन लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। इनके कार्यकाल में भी ऐसा पूर्ण विश्वास है मुझे। और यहाँ एक चुनौती यह भी है, यहाँ शिक्षण संस्थान भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों को लगातार शिक्षण संस्थानों पर भी निगरानी रखनी पड़ती है। कोई ऐसा संडे नहीं है जब प्रतियोगी परीक्षाओं के सेंटर यहाँ नहीं हो, तो यहाँ रविवार को भी व्यस्तता रहती है। सभी पदाधिकारी ऐसे भी
हैं जो दिन दिन भर 2-2 पाली ड्यूटी करके फिर वापस आकर के थाना के रेगुलर कामों में लगे हैं। तो सभी थाना के पदाधिकारी के सहयोग से ही संभव हो पाता है, एक अकेला थोड़ा चना भाड़ हो सकता है। 2 साल में ऐसा कभी लगा, 2.5 साल में सबसे चैलेंजिंग कोई ऐसा घटना जो चैलेंजिंग हो आपके लिए? अरे मेरे इलाके क्षेत्र में ऐसा कोई चैलेंजिंग घटना नहीं घटा। जो भी घटनाएं घटी जो मामूली जो आमतौर पर रांची शहर में घटती हैं, चैन छिनतई की, मोबाइल छिनतई की, या तो ऐसा कोई बड़ा घटना नहीं हुआ है, या कोई ऐसी उल्लेखनीय हत्या कहिए या सांप्रदायिक सद्भाव तो पूरे टेन्योर में कहीं नहीं आज तक कोई भी एक ऐसा सिचुएशन आया कि लोग दो पक्ष आमने सामने हो जाए, ऐसा कभी नहीं आया। क्योंकि दोनों ही तरफ से लोग अपनी समझदारी का परिचय दे रहे थे। और इसका नमूना आप देख सकते हैं या देखते होंगे, रविवार की रात में आप देखिए करबला चौक पर, अभी सावन का महीना है, सोमवारी को लोग जाते हैं, तो इसकी वानगी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, फरायालाल चौक पर देखने को मिलेगी। फिर अभी अंतिम सोमवारी में हम लोगों का कार्यक्रम था कि अंतिम सोमवारी का कैंप हम लोग लगाने वाले थे कांटा टोली में होटल जिनेस्टिया इन के पास। इससे पिछले साल भी हम लोगों ने लगाया था। तो हम लोग अंतिम सोमवारी का टारगेट वहाँ रखे थे कि इधर से लोगों को पार कराएंगे और उधर से हम लोग उनको रिसीव करेंगे कांवरिया को। तो ये मैसेज जाता है कि जब नीचे लोग सही रहेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं है। कोई ऐसा घटनाक्रम जो आपको लगा कि छूट गया इसको पूरा कर? साइबर के मुद्दा पर थोड़ा हम लोग उतना प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए यहाँ। जैसे वो एटीएम वगैरह में जो लोग फंसा करके पैसा निकाल लेते हैं, उस पर हम लोग उतना बढ़िया से काम नहीं कर पाए। वो एक पहलू थोड़ा सा रह गया जिसको क्या कहना चाहेंगे, किस जगह पे सर को नोटिस करना होगा कि इस जगह को देखना? नहीं सर, हमारे बैचमेट हैं, खुद एक्सपीरियंस्ड आदमी है। और हम लोग चूँकि एक बैच के हैं तो हम लोगों का अनुभव भी एक ही तरह का है। जाहिर बात है, देखिए ये क्षेत्र बाजार क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है। कोई भी बात, छोटी मोटी बात को भी यथासंभव अपने संज्ञान में ले लेना चाहिए। अगर किसी माध्यम से सूचना मिला है, वेरीफाई निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। इसी से हमको लगता है कि 50% समस्या राइट ऑफ हो जाएगा। हेलो।